कल कहाँ किस किस को कल की कथा याद है? कल किस किस का वध हुआ था? बड़े बेकार बंदे बैठे हुए हैं। किस किस का वध हुआ था कल? कौन सा दैत्य मारा गया था कल? मधु गैटअप तो परसों मार दिया था। हाँ जी, कौन सा? हाँ, महिषासुर। जोरदार तालियां आंटी के लिए एक बार। आवाज नहीं आई, जोरदार तालियां। वेरी गुड। चलिए आगे आज अध्याय शुरू करते हैं। ऋषि बोले, अत्यंत प्रक्रिया में उस देवते महिषासुर एवं उसकी सेना का वध होने के बाद इंद्र आदि देवगण अपनी वाणियों द्वारा देवी जी की स्तुति करने लगे। देवी जी की स्तुति करने लगे। जिस देवी जी ने अपनी शक्ति से सारे जगत को व्यक्त कर रखा है, जिसने स्वरूप सभी देवताओं को समूह रखा है, सभी देवता एवं महिषा जिसकी पूजा किया करते हैं, उस अंबिका देवी को प्रणाम। हम माँ भगवती को प्रणाम करेंगे कि उस अंबिका देवी जी को हमारा प्रणाम। वह देवी हमारा मंगल करें, मंगल की कामना करेंगे। हे माँ भगवती, आप हमारा मंगल करें, हम जहाँ भी हैं हमारी रक्षा करें। हमारी तरफ से आपको कोटि कोटि नमन, हमारी तरफ से कोटि कोटि आपको प्रणाम। उसी देवी को हम प्रणाम करेंगे, हमारा हर कार्य में मंगल करे, जिसके अतुल प्रभाव एवं बल से भगवान शेषनाग, ब्रह्मा तथा हरि भी नहीं कर सकते। वह चमुंडिका देवी सारे जगत का पालन करने के लिए अमंगल के भय से नाश करती है। जितने भी हमारे संकट हैं, बुरा कर्म है, उससे बचाने के लिए माँ भगवती हमारी रक्षा करती हैं। घरों में तो लक्ष्मी के रूप में है और पापियों के घरों में दुर्विद्या के रूप में। यह माँ भगवती घरों में, सबके घर में लक्ष्मी के रूप है और पापियों के घर में दुख के रूप में यह है। पवित्र बुद्धि वाले के हृदय में विद्या और श्रेष्ठ पुरुष के यहाँ श्रद्धा, कुलीन मनुष्य में लज्जा सुहावनी। इस प्रकार की देवी जी है। हम आपको प्रणाम करते हैं। हे भगवती, आप विश्व का पालन करने वाली है। हे मातेश्वरी, आपके महान परिक्रम का असुर के क्षण करने वाली, आपको महापरिक्रम का एवं देवता तथा असुर के सामान संग्रह करने में गए हैं। आपके अद्भुत चित्र का वर्णन कर हम किस प्रकार कर सकते हैं? माँ भगवती, आप महिषासुर को, बड़े से बड़े राक्षस को मारने वाली है, हम आपका अद्भुत चित्र का वर्णन कैसे कर सकते हैं? है भगवती, आप संपूर्ण जग का कारण हो, सत्य, राज, तम, इन तीन गुणों को देने वाली हो। हे भगवती, दोषों का कारण कर हम लोगों को अपने जाने ना जाने हो सकता है। हम तो क्या, विष्णु ब्रह्मा शंकर भी आपकी शक्तियों का पार नहीं पा सकते। आपके अश्य हो, आप एकम अंध अवरग्रस्ती हो, परम प्रकृति हो। हे देवी जी, उस आज्ञा, उस यज्ञों में जिसके उच्चार करने से सभी देवता तृप्त हो जाते हैं। माँ भगवती, जिस यज्ञ को करने से सभी देवता तृप्त हो जाते हैं, आप वो यज्ञ हो। महावर्त स्वरूपिणी हो और संपूर्ण दोषों से रहित, इंद्रों का वश में करने वाली तत्व में हो। सारे जनने वाली मोक्षों के मुनिजन जिसका अभ्यास करते हैं, वह देवी भगवती परम विद्या हो। जिसका मुनिगण और सारे देवी देवता जिनका भी प्रणाम करते हैं, वह देवी आप ही हो। आप शब्द स्वरूपिणी हो। आप परम चरित्र, देवगान, योगवंद एवं मनोरों के पद पे पाठ से युक्त संवेद का आप निर्धन हो। हे देवी, आप 6 भुजाओं वाली हैं, सबके लिए आप उपकार करने वाली हैं। आप सदैव दयामान हैं। इस राक्षसों के वध करने से जगत सुखी हो रहा है। ये राक्षस कभी नरक के लिए चिलकार तथा भय के पाप से करते रहेंगे। संग्राम में इस वध कर अपने इसीलिए किया है कि मुझसे मरे हुए से स्वर्ग चला जाता है। माँ भगवती कहती है कि जो जिसे भी मैं मारती हूँ वह स्वर्ग की प्राप्ति चले जाता है। यही मन में रखकर हे देवी, आप पापियों का वध करती हैं। आप असुरों को केवल देखने मात्र से भस्म कर सकती हैं। शत्रुओं का शस्त्र का प्रहार क्यों नहीं कर दिया करती हो? इससे क्या कारण है? क्योंकि शस्त्र गुण में मेरे शस्त्रों से मारकर पवित्र होकर उत्तम लोक को चले जाता है। ऋषि बोलते हैं कि यदि हे माँ भगवती, आप अपने शस्त्रों से किसी को मार देंगे, आप किसी का राक्षस का वध कर देंगे, तो आप वैसा शस्त्रों से क्यों नहीं मारते हो? माँ भगवती कहती है कि मेरे शस्त्रों से जो मारा जाएगा वो परम बेटकुट धाम को चले जाएगा। बोल साचे दरबार की जय। क्या शत्रुगण में शस्त्रों से मारकर पवित्र होकर उत्तम लोगों में पहुंच जाता है? इस प्रकार अपने यह विचार अत्यंत है। अपना शील स्वभाव, दुर्विचारणियों को, दुष्ट स्वभाव को निर्वत करने वाली है। आप और आपका रूप अत्यंत उसी अन्य कि किसी के साथ तुलना नहीं की जा सकती। हे माँ भगवती, आपका रूप इतना सुंदर है, इतना परिक्रम है, आप इतनी शक्तिवान है कि आपकी तुलना किसी और देवी देवता से नहीं की जा सकती। आप परिक्रम हो, देवताओं के परिक्रम का नाश करने वाली हो और दैत्यों का नाश करने वाली हो। इसी प्रकार आप शत्रुओं पर भी दया किया करती हो। आपके परिक्रम कभी तुलना, हे देवी जी, किसके साथ हो सकती है? आपके रूप में तो परम मनोहर है, परंतु
शास्त्रों को यह भय देने का वर्णवादनी त्रिलोक भर में आप में ही दिखाई देता है। हे देवी जी, शस्त्रों का नाश करने के लिए इस सारे त्रिलोक का आपने रक्षा की है। संपूर्ण भूमि में उन दैत्यों का विनाश करने वाली उन स्वर्ग में पहुंचा दिया करती हो, वह हमारा भय भी दूर किया करती हो। हे माँ भगवती, आप शस्त्र जितने भी राक्षस हैं उन सभी को मार डालती हो और हमारी रक्षा करती हो, और आपकी शरण में अगर कोई राक्षस भी आ जाए तो आप उस पर भी कृपा कर देती हो अगर वो आपसे क्षमा याचना कर ले, जो कि हमें उत्तम दानव डराया करते हैं। माता, आपको नमस्कार है। हे देवी, हमारी शूल से रक्षा करें। हे अंबिका, खड़ग द्वारा हमारी रक्षा करें। हे घंटे के शब्द तथा धनुष के टकार से हमारी रक्षा करें। माता रानी को हम सब क्या कह रहे हैं कि हे माँ भगवती, हमारी अपने अस्त्र शस्त्र से जिनसे आप राक्षसों का वध करती है उन्हीं अस्त्र शस्त्र से हमारी रक्षा कीजिए। पूर्व पश्चिम दक्षिण में हमारी रक्षा करें और अपने त्रिशूल को घुमा घुमाकर हमारी उत्तर में भी रक्षा कीजिए। ऋषि बोले, इस प्रकार देवी जी और देवताओं ने स्तुति की और अनंतर नंदवन में उत्पन्न हुई फूलों तथा गंध चंद्र की और नंदनवन माता की उपासना की। सभी देवताओं ने भक्ति पूर्वक दिव्य धूप से अर्चन किए। माँ भगवती इतने में ही अंतर ध्यान हो गए और सभी देवी देवताओं ने उनका नमस्कार किया। तब देवी प्रसन्न मुख होकर उन देवताओं से बोली, हे सभी देवताएं, आप अभिलाषी के अनुसार आप सब पर हमसे वर मांगो। देवी बोली, हे भगवती। देवता बोले, हे भगवती, आपने तो हमारी सभी कामनाएं सिद्ध करती हैं, कुछ भी बाकी नहीं है। हमारे इस महिषासुर शस्त्र को अपने वध कर दिया। माँ भगवती देवताओं से खुश होकर बोली कि हे देवताओं, आपने यदि कोई भी वर मांगना है तो मेरे से मांग लीजिए, मैं खुशी पूर्वक देकर जाऊंगी। तब देवता क्या कहते हैं, आपने हमारे जीवन के सारे संकट हर लिए। सबसे बड़ी बाधा कौन थी? महिषासुर, और आपने महिषासुर का वध कर दिया। तब हमारी भीड़ बढ़ी। तब देवताओं ने उनसे क्या विनती करी, यह वर दीजिए कि जब भी हम पर हम आपका सिमरन करें तब हमारी बड़ी बड़ी आपत्तियां दूर करें। हम भी माँ भगवती का सिमरन करते हैं जब हमारे ऊपर कोई मुसीबत आ जाती है कि हे माँ भगवती, आप हमारी रक्षा कीजिए, आप जहाँ कहीं भी हमारे और हमारे परिवार पर रक्षा कीजिए। हम भी सिमरन करते हैं, माँ भगवती को याद करते हैं। ऐसे ही देवताओं ने भी कहा। मातेश्वरी जी, जो भी मनुष्य इस स्तुति द्वारा आपकी स्तुति करेगा उसे विचित वैभव दीजिए। हे अंबिका, हम पर सदा प्रसन्न रहिए। ऋषि बोले, हे राजन, जब देवता ने अपनी तथा जगत के कल्याण के लिए इस प्रकार वर मांगा, उन्हें माता भगवती ने तथास्तु कह डाला। कहकर भद्रकाली अंतर ध्यान होगी। हे राजन, पूर्व काल में 3 लोगों को हित चाहने वाली देवी की देवताओं की शरण से जैसे जैसे प्रकट हुए वह कथा मैंने कही। माँ भगवती ने महिषासुर का वध किया। महिषासुर के वध करने के बाद सभी देवताओं को वर दिया। वर क्या दिया कि जब भी आप मेरी स्तुति करोगे मैं तभी आकर आपको वर दूंगी और आपके सारे संकट हरूंगी। बोल साचे दरबार की जय, दुर्गा सप्तशती पाठ की जय।